पाठशाला में धन कमाने की बात नहीं होती है, धन की सुरक्षा की बात होती है। तो धन की सुरक्षा व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है। धन कैसे, तो लौकिक विद्यालय में स्पष्ट धन दिख रहा है। यदि इस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया तो इतने की नौकरी मिलेगी, इस डिवीजन में पास हो गए तो हर व्यक्ति अर्थ की तरफ दौड़ रहा है। और उसे समझ में जब आता है, जब लाखों रुपया कमाने के बाद भी उनका बेटा नाली में पड़ा मिलता है, लाखों रुपया कमाने के बाद बेटा एक गिलास पानी नहीं देता है, लाखों रुपया कमाने के बाद वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में निपुचा जैसे बढ़ता है ऐसे मरण को प्राप्त होता है, तब उसके मन में आता है कितने बेटे पैदा करके इतना पढ़ा लिखा करके ज़िंदगी में क्या मिला। उस समय वो याद करता है। हर बूढ़ा आदमी पाठशाला को याद करता है और पश्चाताप करता है जब उसका बेटा बुढ़ापे में एक गिलास पानी देने लायक नहीं रहता। बड़े आदमियों के बच्चे माँ बापों को जब नौकर पानी पिलाता है और वो बुरी तरह भाव से पिलाता है, तब उन माँ बाप को ध्यान आता है। तो आज का युग ठोकर खाने के बाद चेतता है। पहले यदि चेत जाए तो पाठशाला यह नहीं कहती है कि तुम धन मत कमाओ, पाठशाला यह कहती है कि स्कूल से तुम धन कमाओ, उससे कमाने की कला सीखो। पाठशाला से धर्म को सुरक्षित करने की कला सीखो। धन कैसे उपयोग किया जाता है, धन कैसे कमाना स्कूल से सीखो, और धन को कैसे बचाना, कैसे खर्च करना चाहिए, ये पाठशाला से सीखते हैं। ये दोनों चीज़ें यदि एक साथ हो जाए तो व्यक्ति का रुझान बढ़ जाए। नमोस्तु महाराज। ओम। मैं आग्रह करूंगा चेतनोदय कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदि यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। एक राशि हम लोग समर्पित करना चाहते हैं मुनिश्री, जो ट्रस्टी वाली राशि है, पिछली बार जब आप कटनी आए थे तब घोषित की गई थी। वो राशि स्वीकार करने के लिए चेतनोदय कमेटी से प्रतिनिधिगण आ जाएं, सामने आ जाएं और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें, उपस्थित हों। आज के आहार दान दाता परिवार श्री विजय कुमार जी विश्व, नवीन जैन, ऋतु जैन कटनी, जो कि पंच कल्याणक में माता पिता बनने का भी जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं पूरे परिवार से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर वो उपस्थित हों और अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। आगे तैयार रहें। बंगला महिला मंडल कटनी से एक सदस्य। हाँ दादा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में विश्व परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा बहुत बड़ी है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय आज ज़रूर लूँगा मैं आपसे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कभी भी करने की, मगर आज करने का भाव हुआ है। आप 12 साल पहले यहाँ पर आए थे महाराज जी, और आपने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर निर्माण करवा दिया था और उसमें नियम दिलाया था कि यहाँ पर शांति विधान करना। वो आज भी चलता है। और उसी दौरान समोसरण मंदिर की शिलान्यास कराने का जो सौभाग्य आया और समोसरण मंदिर बनाने का भाव आया, तो मेरी उस समय कोई औकात नहीं थी। मैंने 50 लाख रुपए का आपसे निवेदन किया था, मगर आपने कहा था कि 2 करोड़ से कम नहीं बनेगा। मैंने अपना सर आपके सब पैरों में रख दिया और कहा था गुरुदेव कि मैं सब कुछ बेच डालूंगा, तब भी मेरे पास 2 करोड़ नहीं। आपने गुरुदेव बबलू के ऊपर इशारा किया और अपने ऊपर इशारा किया कि तुम चिंता मत करो, ये है और मैं आपका तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। ये क्या चमत्कार है महाराज जी। 2 करोड़ का मंदिर खाली उसके न्यू और उसके स्ट्रक्चर में ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि महाराज जी, ये कहने लगे कि भैया इसका सीमेंट से करवाए देते हैं। तो मैंने कहा बेटा, आचार्य श्री ने कहा था जगदलपुर में कि देखो ये 24 समोसे इन्होंने थर्माकोल के बनाए हैं और अब ये पत्थर का बनाने जा रहे हैं, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो। तो इसने वही आपकी भाषा बोल दिया, पापा चिंता मत करो, हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। आपके पास गए, आपने कहा नहीं ठीक है पत्थर का बनाओ। पत्थर का बनने के बाद मैंने कहा बेटा मेरा ये 2 प्लाट हैं
और इनको आप बेच के इसमें लगा दो। तो ये कहता है कि महाराज जी ने ये कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिकेगा, समझे। तो मैं ये आपकी दोनों चीज़ें कभी नहीं बेचूंगा, मैं जो भी करूँगा स्वयं करूँगा। आज तक इस लड़के ने महाराज जी उस चीज़ में हाथ नहीं लगाया मेरी चीज़ में, और आज 10 करोड़ का मंदिर कैसे बन गया हमारी समझ में नहीं आता। ये आपका क्या चमत्कार है, या लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं है। मैं आज स्वयं कह रहा हूँ कि ये चमत्कार नहीं, चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार है कि जिसके ऊपर गुरु का हाथ है उसके लिए क्या बात है। और अभी भी मेरी भाव नहीं थे, इसने कहा था कोई अपन को लेना नहीं महाराज जी, बोली नहीं लेना है क्योंकि अपन को मंदिर तैयार करना है अभी। मगर यहाँ तक आने के बाद मेरे को ये लगा इस लड़के ने मेरे को इतना दिया और मैं अपना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने सामने इसको कुछ ना कुछ बनाना चाहूँगा, मैं अपने दोनों प्लाट बेच के इसको सौदा में बनाऊँगा। उसके लिए मैंने बोली मेरा और कोई भाव नहीं था, समझे। उसके बाद भी नहीं मिली तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए। उसके बाद मैंने इसको माता पिता के लिए आग्रह किया, ये तैयार हो गई। महाराज जी लोगों का ये कहना है कि पैसा आता कहाँ से, अब मैंने कहा कि कहाँ से आता मेरे को खुद नहीं मालूम, मेरे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। और हकीकत हमारी मेरे को नहीं मालूम कहाँ से ये ला के दे देता है और मैं पेमेंट करता जाता हूँ। मगर लोगों को शंका है तो मैंने कहा भैया मेरे पास 2 बैंक है, इस लड़के के पास एक सुधा सागर बैंक है, एक बड़ा बाबा का बैंक है, जो वहाँ जाता है शांति धारा करता है और गुरु जी के पास जाता है और मेरे को पैसा ला के दे देता है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ महाराज जी, मेरी औकात आज भी कटने वालों को सबको मालूम है कि मैं कितना फुटपाथ पे था और कहाँ था, और आज भी मैं वहीं हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा एक भाव और है, मेरा एक भाव ये है कि मेरा मरण जो हो समाधि के साथ हो, और दूसरा ये है कि ये बन जाने के बाद एक मेरे को जो बच्चों के पढ़ाने में क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे अशोक पाटनी ने अभी बनाया है छात्रावास, मैं मर जाऊं या मैं जिंदा रहूं, अगर जिंदा रहूंगा तो अपने सामने एक छात्रावास अलग बनाने का भाव है। और जोरदार तालियां बजाइए, एक एक बच्चा ये इस बात पर ताली बजाएगा। और मैं नहीं भी रहूंगा तो इसको आगे करके जा रहा हूँ, यह पर आपके सामने इसको इतनी ताकत दे रहा है कि मेरे इस भाव को भी ये पूरा कर सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मगर मैं एक बात और लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पैसा कहाँ से आता है। लोगों को बड़ी शंका है, बहुत शंका है महाराज जी कहाँ से आता पैसा, जब इनके पास कुछ औकात ही नहीं है तो पैसा आता कहाँ से। तो गुरुदेव एक बार लोगों को ये बता दो कि पैसा कहाँ से आया है। देखो मैं वो खदान तो बताऊंगा नहीं जहाँ से आता है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज जिस समय कुछ नहीं था वहाँ, उस समय मैं विजय बाबू कह के गया था कि तुम विधान मत छोड़ना यहाँ, और वह विधान अविरल रूप से ने सब कुछ छोड़ा, जाना छोड़ा, लेकिन अविरल रूप से आज कितने 10-12 साल हो गए, 13 साल तब से निरंतर शांति विधान वहाँ कर रहे। यह इनका कमाई का साधन है। कमाया, मैंने कहा ना, भगवान कमाते नहीं हैं, हमारे देते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी ताकत दे देते। वो मैं अपने भक्तों को तालाब नहीं बनने देता, मैं अपने भक्तों को कुआं बनाता हूँ। और कुएं का हाल क्या होता है, आप कुएं को पहले, अब तो आप लोग कुआं पर जाते ही नहीं हो, पहले कुएं को आप देख, कुएं होते थे, वे शाम को सारे कुएं खाली हो जाते थे, कुछ भी नहीं बचता था, और वहाँ के लोग आराम से घर राटे लेके सोते थे, और सुबह 4 बजे उठते थे, और अंधेरी रात में 4 बजे जैसे ही बाल्टी को रस्सी बांध करके कुएं में डालते तो पानी डूब 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 करके भर के आ जाता था। तो धर्मात्मा जीव को कुएं के समान होना चाहिए। कोई झांकेगा तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सुबह जब बाल्टी डालेगा तो बाल्टी भरी हुई बाल्टी आती है। इनके समर्पण ने, इनके त्याग ने आज पूरा कटनी समोषण का सबसे बड़ा
कोयला वालों की तो प्रशंसा लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये तो पूरा क्षेत्र बना दें तो भी इनके नाखून का मैल भी निकलने वाला नहीं है। एक पुण्यात्मा जीव हैं उत्तम चंद जी, अपना इतना पुण्य लेके आए हैं, पुण्य है इनका, लेकिन इनके परिवार का, इनकी स्थिति के पास तो हर व्यक्ति है कि आज पुण्य की भावना की कद्र है। कोई ऐसा धन आने का कोई नहीं, भावना है। भावना जब फलीभूत होती है तब 10 करोड़ तो क्या, कितने भी यदि ये सोने का बनाते तो समोसन सोने का भी इनके हाथ से बनता है। क्या चामुंड राय की ताकत थी कि इतना पत्थर काट के दे दे कि जितना मूर्ति जब बनती है तो प्रारंभ में कितना पत्थर छटता है? क्या इतना चामुंड राय के पास सोना था कि वो इतना पत्थर दे दे, इतना सोना दे दे? लेकिन उसने भावना कर ली कि मैं इतना सोना दूंगा। नेमीचंद आचार्य महाराज कहते कितना सोना, जितना पत्थर छटेगा उतना। बोले हाँ साहब। बोले है कितना? बोले है तो 2-4 किलो पड़ा होगा। लेकिन उसी में से निकालते हुए देते गए। आप लोगों ने एक देखा होगा, पहले भोजन के भंडारे चलते थे और भंडारे में एक व्यक्ति जाकर भंडारे में से भोजन देता था। परोसने वाले अलग होते थे और वो उपवास करके बैठता था और सबको एक कपड़े से ढांक देते थे सारी मिठाइयाँ, और कपड़े से ढांक करके, राजस्थान की एक घटना है, एक 11 लाख रुपए का मंदिर एक माँ जी ने सुना तो उन्होंने 11,000 समझे तो उन्होंने बोल दिया एक मंदिर हमारी तरफ से। अब दाद बने, अब घर जाके तो उसकी हवा खिसक गई। घर वाले कहने लगे वो भी हैसियत उनकी कुछ थी नहीं। बोले 11 लाख का? बोले नहीं 11,000 का है। बच्चों ने कहा, अब बच्चे लोग आ गए और कहने लगे महाराज जी मेरी तो हैसियत ही नहीं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कि भाई बोल दिया कोई बात नहीं, अपन माँ जी नहीं, मैं दानियों के प्रति बहुत उदार हूँ। जिन जिन को कभी मेरे सामने दान बोला हो और वापस लेना हो तो मैं पीछे से आशीर्वाद दे के वापस कर दूंगा तुरंत। लो भाई खुशी, मुझे दान चाहिए, उनका दान दे मन हर्ष विषय के। हमें आनंद, कोई टैक्स थोड़ी लेना, आनंद के साथ आनंद उछलना चाहिए। दान देने के बाद आनंद ऐसा उछलना चाहिए, और वो भाव मेरा होता है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, नहीं समझ पा रहे। एक बच्चे के मन में भाव आया, बोले महाराज जिंदगी में माँ के मुंह से निकला है और मैं मना कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं माँ के मुंह से निकला है, मैं तो अब इसको जो होगा जो करूँगा। आज उसने उसी राजस्थान में वह मंदिर तो बनाई, 11,000 की हैसियत नहीं थी, और आज कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए का दान दे चुका है, और आज करोड़ों देने की ताकत है। मात्र एक भावना पर नहीं, भूल गया, मुंह से निकल गया, माँ के द्वारा निकला है, मंदिर तो बन के रहेगा। तो ये जब भावनाएं होती हैं, हैसियत नहीं है फिर भी कह दिया कि मंदिर बनेगा, समोषण बनेगा। और ऐसा समोषण कि अभी भारत में ये समोषण देखने लायक है जो अभी क्षेत्रोदय बना है। मैंने तो, क्योंकि मैं बाद में नहीं देखता हूँ, मैं बाद में नहीं देखता हूँ, मैं तो शिल्पी हूँ, पत्थर में ही मूर्ति देख लेता हूँ। तुम लोग व्यापारी हो, माल देख के कीमत लगाते हो, और हम पत्थर को देख के ही कीमत लगा देते हैं कि पत्थर है तो पत्थर की कीमत बोलो। तो ये भावना और समर्पण का भाव है कि आज असमर्थ होकर मैं जैनाचार्यों पे, मुझे धर्म पर इतना विश्वास नहीं है क्योंकि मैं धर्म जानते ही नहीं। मुझे विश्वास है उन आचार्यों पर, उन भगवान पर जो सत्य महाव्रती थे। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने लिखा है तो सही ही लिखा है। धर्म को तो अपन जानते नहीं हैं, धर्म तो अदृश्य है, मोक्ष अदृश्य है, लेकिन हमारे भगवान, हमारे आचार्य ये दृश्य हैं, ये सत्य महाव्रती हैं। और सत्य महाव्रती कभी भी हमारे लिए झूठ नहीं बोलता। क्यों दान का उपदेश दिया? क्या तो भक्तों के प्रति धन बुरा लगता है? धन क्या बुरा लग रहा है हमारे भक्तों के प्रति? नहीं, बुरा नहीं लगता है।
जैसे एक पिता बेटे से कहता है बेटा पैसे को रखना नहीं, इन्वेस्ट करो, और जैसे तुम्हारा पिता बेटे को कहता है बेटे पैसे को रखो मत, इन्वेस्ट करो, बड़े गुरु तुम्हारे बाप का बाप है जो कहता है कि पैसे को पुण्य को इन्वेस्ट करो, भगवान तक तुम अमीर बने रहो। ये है पिताजी व्यापार में इन्वेस्ट कराते हैं, गुरु दान में इन्वेस्ट कराता है, खर्च नहीं करा सकता। जो गुरु तुम्हारा खर्च कराए वो गुरु हो नहीं सकता, इन्वेस्ट कराता है। ये दान की जो परंपरा बनाई है गुरुओं ने, वो इन्वेस्ट की परंपरा बनाई है कि तुम धन को इन्वेस्ट करो, और इतना इन्वेस्ट कि तुम्हें कोई खबर नहीं लगती। आप लोग देते हो तो उसकी खबर दुनिया को देते हो, लेकिन धर्म तुम्हें चुपके से किस बहाने दे देता है उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं रहती। आप लोग धर्म को करते हो, सबको मालूम रहता है, सबको बता देते हो, लेकिन धर्म जब चुपचाप तुम्हारे लिए देता है, ये आज तुम्हारे पास 2 पैसा है महानुभाव, मत समझना कि तुम्हारी मेहनत का पैसा है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो भिखारी भी करता है, मेहनत कौन नहीं करता है, लेकिन सबकी किस्मत में धन नहीं आता। आज जो तुम्हारे पास धन है, नियम से वह धन तुमने कभी ना कहीं दान रूप में दिया। आज भरत चक्रवर्ती का दान था, उसने क्या बात कही, रावण के पास धन था, उसने पाप में लगाया, भोग विलासता में लगाया, उन्होंने कहा धन है लगाओ, और भरत चक्रवर्ती ने कहा नहीं, धन आ रहा है तो धन से धर्म बनेगा, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर। दोनों ने धन लगाया, रावण ने सोने का महल बनवा दिया और भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनवा दिए। दोनों ने खजाने खोल दिए, दोनों ने खजाने खोल दिए। लगाओ, एक ने मंदिर में लगाया, एक ने महल में लगाया। महल में लगाने वाला आज एक एक दाने को मोहताज हो रहा है, आज नरकों में पड़ा है, इतना धन, और आज उसकी हालत क्या हो रही। और आज उसी ने धन का सदुपयोग किया, आज अनंत सुख भोग रहा है चक्रवर्ती सिद्धालय में बैठ करके। इसलिए महानुभाव, गुरुओं का जब तुम्हें निर्देश मिले, जब दान दो तो उसको खर्च में मत डालना, उसको इन्वेस्ट में डालना। इन्वेस्ट किया है, और एक नहीं 50 उदाहरण हमारे सामने हैं जो इतना छोटा सा इन्वेस्ट किया और उसके बाद जो उनमें सागत आई। आपके सामने ये विजय बाबू खड़े हुए हैं, एक छोटा सा इन्वेस्टर थे। आज छोटे से इन्वेस्टर ने, कल्पना नहीं कर पाओगे कि इतनी बड़ी ताकत इनमें कहाँ से आ गई। बस इन्होंने यही माना गुरु हमसे जो कह रहे हैं, खर्च नहीं करा रहे हैं, इन्वेस्ट करा रहे हैं। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, हमारे शास्त्रीय भाषा में बोलते बीज। शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, दान को हमेशा बीज मान करके देना हमारे दान का बीज है। जैसे किसान दान का बीज चोखा रखता है, ऐसे ही अपने दान को बीज मान करके देना। आपकी फसल ऐसी लहलहाएगी कि आपको कहाँ से आ गया मेरे पास इतना, तुमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि लगा सकूंगा। बस तुम्हारे लिए लगाते समय आना चाहिए, मेरा कोई खर्च नहीं हुआ है, मैंने बीज बोया है, मैंने कोई खर्च नहीं किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट कभी खाली नहीं जाता। सैकड़ों उदाहरण, अन्यथा जैनाचार्यों को दान की कोई जरूरत ही नहीं थी, कुबेर को जरूरत ही नहीं थी समूषण बनाने की, 225 सोने के कमल बिछाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसलिए क्योंकि जिसके माध्यम से हमारे भक्त आज जितने अमीर हैं, कल इससे भी ज़्यादा अमीर बन रखे। आज मैं तो हमेशा एक भावना भाता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आज मेरा भक्त जो दे रहा, भगवान से स्पष्ट कहा हुआ है। हमारे भगवान के साथ बहुत बड़ा क्या बोलते डील है, माने कि भगवान जो भक्त हमारा आज दान दे रहा है, यह दान पूरा ना हो पाए उसके पहले वो दूसरा दान देने की भाव कर सके तो ध्यान दें। ये दान पूरा ना हो पाए उसके पहले ही उसका दूसरा मन हो जाए और वो कहे कि नहीं मैंने एक दान दिया अभी पूरा हुआ नहीं, और दूसरा करने का मन हो जाए। जब तक ये परंपरा चलती रहेगी तब तक मैंने भगवान से कहा तुम्हारी कंपनी का मैं सेल्समैन पक्का,
और जिस दिन हमारे भक्त ने बोला और वो देने लायक ही नहीं रहा, उसी दिन हमने एडवांस में इस्तीफा दे के रखा है कि भगवान फिर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ नहीं बुलवाना है। मैं भगवान के पक्ष में कभी नहीं रहता और भगवान के लिए मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं सदा जो भी करता हूँ करूँगा अपने भक्तों के लिए करूँगा। भगवान का मंदिर मैं कभी नहीं बनवाता, बनवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उनको मंदिर की जरूरत भी नहीं है। हम तो अपने भक्तों के लिए बनवाते हैं कि भक्तों का इतना पुण्य हो कि आज वो मंदिर बना के जाए, कल कहीं उसे फुटपाथ पे जन्म न लेना पड़े, कम से कम उसका जन्म ऐसे माँ बाप के हो जिसका घर का महल हो। तुम सोचते हो महाराज इतने मंदिर बनवा के क्या करोगे? मैं मंदिर बनवाता ही नहीं हूँ। मैं तो भावना है कि मेरा भक्त जब मरे और मर करके जहाँ जन्म ले वो उसे पूरा पूर्वजों से बना हुआ महल मिलना चाहिए, हवेली मिलना चाहिए, वहाँ उसका जन्म होवे। और जो आवास दान दिए बिना मर जाते हैं उनका जन्म तो होता है, लेकिन बदकिस्मती होकर फुटपाथ पर होता है, बदकिस्मती होकर किराए के मकान में होता है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे, तुम लोग समझ रहे हो कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। नहीं महानुभाव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे अगले भाव की हवेली का इंतजाम करा रहा हूँ। आवास दान का फल जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वो होता है, और यही फल है। आज विजय बाबू ने भी अपने मन की निकाल दी, तो हमने भी आज जी भर करके आशीर्वाद दे दिया। नमोस्तु ऐसा नमोस्तु छात्रावास नमोस्तु महाराज जी। ऐसा आशीर्वाद दें और गुरुदेव। हॉस्टल की जहाँ तक बात आई, कटनी इतने योग्य हो जाए, कटनी की समाज इतने योग्य हो जाए कि यहाँ हॉस्टल बन सके और चल सके, चल सकता है। इतना बड़ा बोर्डिंग यहाँ बना हुआ है। पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी पंडित जी जब वहाँ से निकल के आए तब यहाँ पर ही उनके लिए हॉस्टल बना। ये बोर्डिंग, इसका नाम ही बोर्डिंग है, बोर्डिंग जैन बोर्डिंग महाराज जी। क्यों नहीं हो सकता यहाँ भी? आज जब सांगानेर जैसे स्थान पर, खनियाधाने जैसे स्थान पर बन सकता है तो कटनी में क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए। अब समाज की बात है, ट्रस्टियों की बात है। ट्रस्टी लोग जो चाहें वो कर सकते। ट्रस्टियों लोगों को उधार होना पड़ेगा, या तो वो बनावें या फिर समाज के लिए बनाने के लिए आमंत्रण करें। समाज को बुलाएं कि बनाओ, ये चीज़ खुली पड़ी है, और या तो स्वयं बनाना चाहिए। जब तक ये ट्रस्टियों के अंदर ये भाव नहीं आएगा तब तक ये कार्य होना संभव नहीं होता। इतना बढ़िया बोर्डिंग है, चलना चाहिए। संस्कृत महाविद्यालय चलने लगे। इसका नाम संस्कृत महाविद्यालय था, बोर्डिंग थी, लेकिन आज संस्कृत महाविद्यालय जैन धर्म के हिसाब से कुछ भी यहाँ नहीं है। आज शिक्षा समिति आई थी, मैंने कि भाई सब लोग ट्रस्टी लोग बैठ कर के और इस पर कुछ परामर्श करें, उसका विस्तार करें, अच्छा हो तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। मन बदलना चाहिए। हमेशा ये सोचना है जो काम हम नहीं कर पाए यदि दुनिया करती है तो हम तैयार हो सकते हैं। जैसा पहले उस समय सिंघई परिवार ने उदारता देखी कि हम इतने सालों से कन्हैया लाल के द्वारा दी हुई जमीन पर कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम समाज करना चाहती है और महाराज का निमित्त मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस बात का मौका दें। और उन्होंने अपनी जमीन को समाज को सुपुर्द करके ये मौका दिया, आज तीर्थ बन गया। यदि समाज को ये मौका नहीं मिलता तो ये तीर्थ नहीं बनता। और पुलक बाबू जो कह रहे थे कि आप आए नहीं हो, वस्तुतः मैं नहीं आया, जबरदस्ती भेजा गया, जबरदस्ती। मैं रामटेक गया आचार्य श्री के दर्शन करने, उनकी वंदना करने गया था। और पंचकल्याण के बाद बोले ऐसा करो, अब मुझे बिहार करना है डूंगरगढ़ की तरफ, तो मैं ऐसा करो यहाँ से बिहार करके कटनी जाओ। मुझे दिन में तारीफ बनी, कटनी में कौन सी बसियत रखी हुआ? तो मैंने कहा भाई कटनी महाराज जी, कटनी आप कटनी बोल रहे हैं ना? हाँ कटनी। और कोई मेरी दृष्टि आचार्य नहीं जाओ कटनी के लिए स्थान पर। अब उनने कुछ कहा नहीं, अपन ज़्यादा जवाब सवाल करते नहीं थे, क्योंकि मैंने जिंदगी सदा गुरु की आज्ञा के बिना मुझे कोई दूसरी चीज़ थी ही नहीं। उनकी आज्ञा ही मेरी जन्नत थी।
उन्होंने जब जो आज्ञा दी, कभी जिंदगी में 50 साल में उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन करने का भाव भी नहीं आया। आ गया जब यहाँ ये मिला तब पता चला कि आचार्य श्री को दिख रहा था कि जाओ, कटनी आज कटनी है, एक दिन वो तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। तो आपकी भावना छात्रावास की है। यदि ये सबके भाव हों, ट्रस्टी लोगों की इतनी उदारता हो जाए कि इस बोर्डिंग में एक दिन ऐसे लोग रहें कि जैन छात्र पढ़े खनिया धाना जैसे, शंगनेर जैसे। गुरुदेव, बेटे को माता पिता का सौभाग्य मिला है। मैं आज 7वीं प्रतिमा का आपसे अनुरोध करता हूँ। मेरी 3 प्रतिमाएं, मैं 7वीं प्रतिमा लेना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिले मेरे को। बहुत अच्छा। नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, आपने कहा कटनी वाले अगर सोच लें तो कटनी वाला एक भी व्यक्ति यदि महाराज जी सोच लेगा तो ऐसे 4 छात्रावास तो यूं बना सकता है। बना सकते हैं। छात्रावास बनाने की देर है, संचालन के लिए सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान हाजिर है, तैयार है, पर्याप्त है। बस अपन को एक जमीन और उस पर एक बिल्डिंग। पूज्य मुनिश्री ने कई बार कहा है कि एक जमीन और एक बिल्डिंग चाहिए है, इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए है। और सैकड़ों छात्र सैकड़ों वर्षों के लिए अपना अध्ययन कर पाएंगे, अपना उज्जवल भविष्य कर पाएंगे। तो पूज्य मुनिश्री जब पंचकल्याणक हो ही रहा है, चेतनोदय हो ही रहा है और नींव में ऐसे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनकी भावनाएं इतनी गहरी जुड़ी हुई हैं, तो कटनी में एक छात्रावास होना ही चाहिए। और पंचकल्याणक पूर्ण होने से पहले मैं तो निवेदन करूंगा भैया जी से कि पंचकल्याणक जब तक छात्रावास नहीं तैयार हो जाए, उसकी पूरी नींव नहीं डल जाए और घोषणा नहीं हो जाए, तब तक पंचकल्याणक पूरा ही ना हो। बहुत अच्छा। बोलिए परम पूज्य जगत निर्यापक स्मरण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु, हमारा पंचकल्याण प्रतिष्ठा, ये महिलाएं फिर उठने लगे। इनको पकड़ के खींच के बिठा लो फटाफट। चलिएगा आप लोग इधर। गेट बंद करा दो, गेट बंद कर दो या ताला लगा दो। गेट में ताला लगाओ, जल्दी बंद कर दो फटाफट। बिल्कुल जल्दी से स्पीड से जाओ, हमारे कार्यकर्ता ताला डाल दो इसमें। अब तुम जाओ, कहां से जाओ? महाराज श्री की क्लास चले, जिज्ञासा चले, प्रवचन चले, तब तक कुछ नहीं, अपन को उठना ही नहीं, ताला लगा देना, चाबी मुझे दे जाओ बस। चलिएगा, कौन बनेगा यज्ञ का नायक? महायज्ञ किसके भाग्य में होगा? क्योंकि यज्ञ मैंने सुबह कहा था